तो आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत आज सर्विस और कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ मिडिल क्लास के लोगों को लेकर के केंद्रीय वित्त मंत्री बड़ा ऐलान कर सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज को लेकर के स्टेप बाय स्टेप जानकारी दे रही हैं। एमएसएमई सेक्टर और कर्मचारियों के बाद वो किसान मजदूरों के लिए राहत पैकेज की भी जानकारी दे चुकी हैं बीते दिन, और अब आज पैकेज में सर्विस सेक्टर, मिडिल क्लास और कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए क्या कुछ है उसके बारे में बता सकती हैं। मनीष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिडिल क्लास को भी बेसब्री से इंतजार रहता है कि इस खास पैकेज में, इस मेगा पैकेज में उनके लिए क्या है। बिल्कुल दीपिका, और मिडिल क्लास इसलिए कि मिडिल क्लास कंज्यूम करता है, कंजम्पशन जो है भारत जो है कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है। तो जब तक मिडिल क्लास के पास उसके हाथों में नकदी नहीं होगी तब तक वो शॉपिंग नहीं कर सकता। जो डिस्क्रिशनरी जो सामाने होते हैं वो उसकी परचेजिंग करता है और जिसका सीधा फायदा उद्योग जगत को होता है। तो आज उम्मीद कर रहे हैं कि वित्त मंत्री मिडिल क्लास को राहत दे सकती है। एक टैक्सेस में रिबेट देकर इस तरीके की छूट देने की बात कही जा रही है कि जिससे मिडिल क्लास के पास पैसा हो और वो ज्यादा से ज्यादा डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कर सके और इसका फायदा अर्थव्यवस्था को। लेकिन आपको इससे अलग बता दें, सबसे महत्वपूर्ण जो आज ऐलान होगा वो टूरिज्म सेक्टर, होटल इंडस्ट्री और एयरलाइंस इंडस्ट्री के लिए होगा, क्योंकि ये सेक्टर आप देखिए पिछले एक महीने से, बल्कि लॉकडाउन के शुरू होने के पहले से होटल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा इससे प्रभावित हुई है, टूरिज्म इंडस्ट्री से ज्यादा प्रभावित हुआ है और लंबे समय तक, आने वाले कई महीनों तक, क्योंकि कोविड के बावजूद लोगों में ऐसा भय का माहौल है कि लोग ट्रैवल करने से डरेंगे, कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जाने से डरेगा। तो ये सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। टूरिज्म सेक्टर सबसे ज्यादा रोजगार भी प्रदान करता है। तो एयरलाइन सेक्टर, मनीष, लेकिन इस कोरोना काल में हमने देखा कि जो छोटे छोटे बिजनेस हैं, फिर वो चाहे किसी भी तरीके के हो, जहां पर भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल आप इवेंट का बिजनेस ले लीजिए, तो ऐसे कई ऐसे बिजनेस हैं जो पूरी तरह से बंद हो चुके हैं, ठप पड़ चुके हैं। क्या उनको किसी तरीके की राहत मिल सकती है क्या? देखिए, आपको पता है कि जो बिजनेसेस ठप हुई है उसको एमएसएमई के तहत जो छोटे छोटे उद्योग आते हैं उनको राहत दे दी गई है। लेकिन अब सर्विसेज सेक्टर की जब मैं बात कर रहा हूं तो आपको ऐसे कई ढेरों होटल्स हैं इस देश में, उनको किस तरीके से राहत दी जा सकती है। मल्टीप्लेक्सेस, जो आपको मल्टीप्लेक्सेस कई महीनों तक बंद रहेंगे, वो भी राहत पैकेज की मांग कर रहे हैं सरकार से। एयरलाइंस, जहां तक बता दूं, एयरलाइंस की अगर बात बताऊं आपको, तो वो लोग जीएसटी में एयर टरबाइन फ्यूल, जो कि हवाई ईंधन होता है, हवाई ईंधन को जीएसटी के दायरे में लाने की वो लोग मांग कर रहे हैं। जो हैंडलिंग, जो विमान जो एयरपोर्ट पे लैंड होते हैं या उड़ान भरते हैं, वो अपने ऑपरेटर को बहुत ज्यादा हेवी चार्जेस देते हैं, तो वो वेव ऑफ करने की मांग कर रहे हैं। होटल इंडस्ट्री जीएसटी रिडक्शन की मांग कर रहा है। तो इन उम्मीद की जा रही है कि वित्त मंत्री आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी तो इसी के गिर्द उनका ऐलान होगा और इन सेक्टरों के लिए एक बड़ी राहत। आज का दिन भी काफी महत्वपूर्ण है, देखना होगा कि मिडिल क्लास के जेब में क्या कुछ आता है। बहुत बहुत शुक्रिया